नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विपक्षी गठबंधन में एक और बड़ी टूट। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। आइए जानते हैं विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इस दौरान वह इंडिया गठबंधन से दूरी बनाते हुए दिखे। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड पर फैसले को लेकर कहा कि यह अच्छा है और वह चाहते हैं कि सरकार व अन्य राजनीतिक दल इसे स्वीकार करें और लागू करें। कश्मीर में चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव जल्द होंगे। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। आइए जानते हैं किसानों के प्रदर्शन पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला। वहीं किसानों के विरोध पर सांसद ने कहा कि जब किसान बिल पेश करने गए तो विपक्ष ने उन विधेयकों की समीक्षा करने या संशोधन करने का अनुरोध किया, लेकिन वे बहुमत में बिल लेकर आए, जिससे 750 किसानों की जान चली गई। आज किसान फिर सड़क पर है। क्योंकि संसदीय चुनाव नजदीक है, इसलिए हमें नहीं पता कि केंद्र क्या कदम उठाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे निष्पक्ष फैसला लेंगे और अतीत की गलतियां नहीं दोहराएंगे। आइए जानते हैं ईडी से समन मिलने पर क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। लक्षित हत्या को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी में काम की तलाश में आए निर्दोषों को निशाना बनाया गया। वहीं ईडी के समन्स को लेकर उन्होंने कहा कि वह खुद ईडी के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर क्या कहूँ, मुझे भी हाल ही में बुलाया गया था और मैं जल्द ही इसके लिए जाऊंगा। हाल ही फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ उम्रा धार्मिक यात्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने अल्लाह से हमारी मुश्किलें कम करने और कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रार्थना की। मैंने कहा कि हमारा पड़ोसी अपने तरीके सुधार ले। अब तक कितने ही बेगुनाह मारे जा चुके हैं, अब निर्दोष का खून नहीं बहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान राजनीतिक संकट के एक सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के लिए स्थिर पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान में अस्थिरता हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वहाँ स्थिति बदलेगी। हाल ही में जम्मू संभाग के कठुआ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कई समर्थक और जिला पदाधिकारी पिछले महीने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा में चले गए। फारूक अब्दुल्ला को हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को पहले 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जुलाई 2022 में ईडी ने अब्दुल्ला के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसी साल जनवरी की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इससे इंडिया ब्लॉक को एक बड़ा झटका लगा था। हाल ही में यूपी में राष्ट्रीय लोक दल भी गठबंधन से बाहर हो गया है और एनडीए के साथ साझेदारी कर ली है। उधर इंडिया ब्लॉक के प्रमुख वास्तुकारों में से एक जनता दल सेक्युलर के प्रमुख नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन से हाथ खींच लिया है और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ फिर से गठबंधन कर लिया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।